भाई और बहनों, महाभारत द्वापर युग की अंत समय की एक विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा किस लिए किया था और किस कारण से किया था, इसका पूरा उल्लेख महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश की सहायता से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में किया है। जब द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था तो अधर्म बढ़ रहा था और धर्म का विनाश हो रहा था। मां पृथ्वी उन पापियों के तर्कों से डरकर परमपिता ब्रह्मा की शरण में चली गई और उनके सभी दुखों को दूर करने के लिए उनसे सहायता मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे इन पापियों के वार से मुक्त कराओ। पृथ्वी की विनती सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु की स्थान में उसकी सहायता मांगने के लिए आया और विनती की। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पाप का बोझ उतारने के लिए भगवान श्री विष्णु से अपने अंश से अवतार लेने का अनुरोध किया, भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तभी परमपिता ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्व और अप्सराओं से भी कहा था कि वह पृथ्वी पर अपना अंश अवतार ले या कि अपने शक्ति से पुत्र को जन्म दे। परमपिता की इस आदेश को मानकर सभी देवी देवता और अप्सरा ने पृथ्वी पर अपना अपना अंश अवतार लिया कि अपने शक्ति से पुत्र को जन्म दिया। जैसे कि देव नमक बासु से पितामह भीष्म का जन्म हुआ, बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य का उत्पन्न हुआ था, सूर्य देव के अंश से कर्ण का जन्म हुआ, यमराज के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायुदेव के अंश से भीम का जन्म हुआ, इंद्रदेव के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, दो अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव जन्म हुआ, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ और कल युग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ। दोस्तों, कुंती ने देवी सिद्धि और राजा सुरसेन के यहां जन्म लिया था। कुंती का पहला नाम पृथा था। तभी राजा सुरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतान हीन पुत्र को सौंप दिया था और उसका नाम कुंती भोज था। इसी कारण पृथा का नाम कुंती पड़ा। पृथा के बाद राजा सुरसेन कि यहां पर एक और पुत्र ने जन्म लिया था और उसका नाम वासुदेव था। जब वासुदेव युवा हो गए थे तब मथुरा के कंस की बहन देवकी से उनका विवाह हो गया। उनके विवाह के समय ये आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी और वासुदेव की 8वें संतान की हाथों से ही कंस का वध होगा। तभी देवकी और वासुदेव की सारे पुत्र को कंस मार डालने के लिए उनको कारागार में डाल दिया था। इसी तरह कंस ने वासुदेव और देवकी की 7 संतानों को एक एक करके मार दिया। तभी वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार धारण किया। कंस ने 8वें संतान को इसलिए मार नहीं पाया क्योंकि वह श्री विष्णु का अवतार था। श्री कृष्ण ने अपने बचपन से ही अपने लीलाओं और चमत्कारों को दिखाना शुरू कर दिया था और कंस सहित ऐसे महान असुरों का अंत किया था